आइए आज का रेलवे के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ा रहे हैं। उसमें पहला चैप्टर नंबर सिस्टम में एक टाइप पढ़ना है, नंबर ऑफ जीरो, जीरो की संख्या निकालना। तो उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखा जाए, लगभग हर एक टाइप का क्वेश्चन। पहला रहेगा एक से लगातार कहीं तक रहे, 1 से 100 तक, 1 से 1000 तक, 275 तक, 277 तक, 497 तक, कहीं तक रहे, मीन्स 1 to n कंटिन्यू नंबर रहेगा। तब आपको अंतिम संख्या में 5 से भाग देना है, जब तक 5 से भाग देना है, जब तक भाग लगते रहे, और सिर्फ भागफल यानी कोशिएंट लिखना है, रिमाइंडर को छोड़ देना है। जैसे 200 तक है तो 200 में 5 से भाग दे दीजिए 40, 40 में फिर 5 से भाग दीजिए 8, 8 में फिर 5 से भाग दीजिए, एक बार भाग लगेगा, शेष बचेगा 3, तो शेष को इग्नोर करना है, केवल भागफल लिखना है। एक में फिर 5 से भाग दीजिए, अब तो भागे नहीं लगेगा, आंसर हो गया 40, 8 48, 1 49। जब शुरुआत 1 से होगा और लगातार रहेगा तो अंतिम संख्या में 5 से भाग दीजिए, फिर भागफल में 5 से, फिर भागफल में 5 से, टोटल जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अब यदि किसी का मल्टीपल रहे, जैसे लिखा हुआ है 2 4 6 8 से लेके 1000 तक है, तब कैसे बनाना है? तब ऐसे बनाना है, ये 2 का मल्टीपल है, कोई 3 का रहेगा, कोई मतलब किसी का मल्टीपल दे, तो पहले अंतिम संख्या में जिसका मल्टीपल है उससे भाग दीजिएगा। ये 2 से कटने वाला है तो 2 से भाग दे दिए। 3 का मल्टीपल रहता है यानी 3 से विभाजित होने वाला संख्या लिखता है, 3 से भाग देते। 4 का मल्टीपल रहता है, 4 से भाग दे देते, तो 2 से भाग दे दिए, तो यहाँ पर आ गया 500। अब जैसे बनाते थे वैसे अब 5 से भाग दीजिए, 500 में 5 से भाग दे दीजिए 100, फिर 5 से, फिर 5 से, अब भाग ही नहीं लगेगा और आंसर हो गया आपको 124। 500 में 5 से दिए 100, 100 में 5 से 20, 20 में 5 से 4, अब 5 से भाग नहीं लगेगा क्योंकि नंबर 5 से छोटा हो गया। सबको जोड़ दीजिए, आंसर हो गया 124। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, ये देखिए 10 का मल्टीपल है, तो चलिए जैसे बताए फिर से वैसे ही, पहले अंतिम संख्या 500 है, 500 को पहले कितना से डिवाइड करिए, तो 10 का मल्टीपल है तो 10 से डिवाइड करिए, यह आ गया 50। अब 5 से भाग दीजिए, 50 में 5 से भाग दीजिए 10, फिर 5 से भाग दीजिए 2, यह हो गया आपको 12। लेकिन इसका आंसर 12 नहीं, ये 50 जोड़ के दीजिएगा, इसका आंसर हो गया 62। ये 50 काहे जोड़ेंगे? क्योंकि ये 50 तरह का संख्या, सबके लास्ट में एक गो जीरो है, तो इस केस में ये 50 और 12 62 हो जाएगा। तो ये आपको हम लिखें 10 से कटने वाला संख्या। 5 और 10 दो गो एक्सेप्शन है, दो अलग तरह से बनता है, इसलिए कि सबके लास्ट में एक गो जीरो है, तो ये 50 जोड़ दीजिएगा। एक और देखिए, ये देखिए 5 से कटने वाला संख्या है, तो फिर ऐसे बनाइएगा, अंतिम संख्या है 200, 200 में 5 का मल्टीपल है, 5 से भाग दे दीजिए 40, पहले भाग दिए कितना से? 5 से, और अब भाग आपको 2 से देना है। 5 वाला एक्सेप्शन है, 5 वाला एक्सेप्शन है, इसलिए कि जीरो जो है 2 और 5 के गुणनफल से मिलता है, जिसका संख्या कम होता है वही आंसर होता है। तो इसमें 5 से कटने वाला का संख्या ज़्यादा है तो अब 2 से भाग दीजिएगा, तो इसमें 2 से भाग दे दीजिए 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, फिर 2 से 2 बार, फिर 2 से 1 बार, और आंसर हो गया 20, 10 30, 5 35, 3 38, 38 आपका आंसर हो गया। 5 वाला 10 वाला अलग तरह से बनता है, तो जितना भी तरह का है आपको लगभग सबका एक एक क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं। अब मान लीजिए कि ऐसा नंबर रहेगा, रैंडम रहेगा, लगातार नहीं रहेगा, तब क्या करिएगा कि 2 और 5 का काउंटिंग करिएगा। जैसे 48 को आप फैक्टराइज करिएगा, जैसे 2 से कटाइए 24, फिर 2 से कटाइए 12, फिर 2 से कटाइए 6, फिर 2 से कटाइए 3, इसमें गिन लीजिएगा 2 का यूज के बार आया है? 4 बार, 5 का यूज एक बार भी नहीं। अगला 250 है, फिर उसी तरह तोड़िएगा, 2 से 125, फिर 5 से, फिर 5 से, तो 2 का यूज आया है एक बार, और 5 का यूज 1 2 3 बार, ऐसे लिखते चलिएगा। फिर देखिए 40, 40 को भी उसी प्रकार तोड़िएगा। अब तो आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 40 को तोड़ देते हैं 5 गुना 8, इसमें 3 बार 2 है, तो 2 का यूज आया 3 बार और 5 का यूज आया एक बार। फिर उसी तरह 50 है, 50 को भी तोड़ दीजिए, 2 गुना 5 स्क्वायर,
तो 5 का यूज आएगा 2 बार और 2 का यूज आएगा 1 बार। अब इसको जोड़ दीजिएगा, तो ये हो गया 4, 1 5, 3 8 है, 1 9, ये हो गया 6। अब दोनों में जिसका संख्या कम है वहीं आंसर हो जाएगा, दोनों में जिसका संख्या कम है वहीं आपका आंसर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 6। इसलिए कि 0 जो है 2 और 5 के गुणनफल से मिलता है, 2 और 5 के गुणनफल से, या कहिए 2 और 5 के पेयर से। तो 2 जो है 9 बार आया है इसके फैक्टराइजेशन में, अब 5 जो है 6 बार आया है, तो 2 और 5 का पेयर 9 को बनेगा कि 6 को बनेगा? 6 ही बनेगा। तो सिंपल बात, 2 वाला काउंट करिएगा, 5 वाला काउंट करिएगा, दोनों में जो कम आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। यदि इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए जिसमें पावर लगा हुआ है, तब आप क्या करिएगा? तब आपको ऐसे बनाना है, पहले 5 से कटने वाला नंबर खोजिएगा। तो 5 से कटने वाला नंबर कौन कौन है? 5, 10, 15 से लेकर के 50 तक। ये सबको जोड़िएगा, इस सबको जोड़िएगा, इस सबको जोड़िएगा। चलिए तो इसको जोड़ लेते हैं, 5 ले लेते हैं कॉमन, तो 1 + 2 से हो जाएगा 10 तक, 5 गुना, अब 1 से 10 तक जोड़िएगा, n × n + 1/2 करके, 10 × 11/2, ये आपको 2 से कट जाएगा 5 बार, ये हो जाएगा 275। अब आप 25 से कटने वाला खोजिएगा, तो 25 से कटने वाला 2 ही नंबर है, यहाँ से 50 तक में, एक 25 और एक 50, इसको जोड़ लीजिए 75। उसके बाद 125 से कटने वाला खोजिएगा, तो 125 से कटने वाला तो है नहीं, यदि रहता तो उसको भी देखते हैं, यानी 5 का पावर 1 5, 5 का पावर 2 25, 5 का पावर 3 125, ये सबसे आपको ढूंढना है। अब यही दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 275 + 75, आंसर हो जाएगा 350, 350 आपका आंसर हो गया। अब इससे ज़्यादा तरह का क्वेश्चन नंबर ऑफ जीरो में नहीं पूछेगा, बस ये इनफ हो गया, रेलवे के लिए इनफ हो गया, एसएससी के लिए इनफ हो गया। हमारा ऑनलाइन क्लास भी चलता है और वो सारे एग्जाम के लिए पढ़ाते हैं जिसमें इस तरह का मैथमेटिक्स रीजनिंग पूछा जाता है। और यदि इंजीनियरिंग मेडिकल को छोड़ दिया जाए तो लगभग देश का जितना भी एग्ज़ाम्स होता है, खासकर कॉम्पिटिटिव, हर चीज़ में मैथमेटिक्स और रीजनिंग लगभग अब पूछा ही जाता है। तो जिनको ज़रूरत है, हमारा यह एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारा साइट का भी यही नाम है, www.stcbysubosar.com, वहाँ पर भी जा कर के देख सकते हैं। क्लास पीसी पर भी लाइव किया जा सकता है, या एप्लीकेशन डाउनलोड करके एप्लीकेशन पर भी क्लास लाइव चलता है। हमारा जितना भी क्लास है सब के सब लाइव चलता है, और वो लाइव का रिकॉर्डेड वीडियो भी अवेलेबल होता है। स्टडी मटेरियल, पीडीएफ वगैरह जो ऑनलाइन का सब सुविधाएं हैं, सब सुविधा अवेलेबल है। और आपको विशेष जानकारी चाहिए तो साइट पर जा सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। यह 2 नंबर है, एक यह नंबर है, एक यह नंबर है। यदि नंबर आपका रिसीव नहीं होता है तो व्हाट्सएप पर एक मैसेज कर दीजिएगा, आपको इधर से कॉल कर लिया जाएगा। चलिए, बात अच्छा लगा हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक भी कर देना है, और शेयर कर देते हैं तब तो और अच्छा लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।